अच्छा, आप लोग आ गए। अबे बवाल चीज है बे, पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो ओके गाइस, चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और पहले सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं कि बॉक्स कैसा है। सो बॉक्स काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा बेसिकली रैप करके दिया है जिससे हेडफोन डैमेज ना हो। ये बेसिकली बैक साइड है बॉक्स की और ये फ्रंट साइड है। तो अब इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं इसकी बेसिकली ये रहा सील, ये रहा। सो ओपन करते हैं, अब कैसा दिखता है देखते हैं और क्या क्या इसमें हमारे पास दिखता है। एमिनिटीज़ क्या क्या हैं जो दी गई हैं। सो बेसिकली ये सबसे पहले क्या है, हाइपर एक्स का कार्ड है, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड है। बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। फिर इसकी बेसिकली मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे और ये रहा हेडफोन। क्या बात है। तो चलो अब इसके एक एक करके हम फीचर देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलो देखते हैं फीचर्स। बेसिकली देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं हेडफोन के साथ। तो सबसे पहले स्प्लिटर आया है। दिस इज़ अ स्प्लिटर, दिस इज़ अ कार्ड एंड दिस इज़ अ मैनुअल बेसिकली। और ये है हमारा हेडफोन। सो अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या हमारे हेडफोन में बेसिकली फीचर्स दिए गए हैं और ये स्प्लिटर क्यों यूज़ होता है। सो गाइस, सबसे पहले जो इसके साथ आया है हमारे माइक्रोफोन के साथ वो ढंग से देखते हैं कि वो क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये होता है स्प्लिटर। स्प्लिटर क्यों यूज होता है, आपने पीसी में देखा होगा माइक जैक अलग होता है और ऑडियो जो 3.5 mm जैक होता है वो अलग होता है कुछ पीसीज में। तो इसी वजह से स्प्लिटर दिया गया है कि एक माइक के लिए हो और एक आपके साउंड सुनने के लिए हो। लेकिन अगर आपके पीसी में अगर बेसिकली अगर एक ही mm जैक है तो वो ऑडियो के लिए भी वर्क करता है और आपके बेसिकली माइक के लिए भी वर्क करता है। तो आपको उस केस में स्प्लिटर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेटर है कि इसके साथ दिया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये लैब मैनुअल है। बेसिकली इसमें ये बता रखा है कि आपका राइट ईयर कब लेफ्ट कौन सा है, स्प्लिटर कैसे लगाते हैं और बेसिकली आपका माइक कैसे वर्क करेगा, अगर आपको PS4 में कनेक्ट करना है तो कैसे करें। सो बेसिकली ये मैनुअल दे रखी है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक अपना कार्ड दे रखा है जो HyperX का कार्ड है। इसमें बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज में इन्होंने अपने कार्ड के बारे में लिख रखा है। एंड बेसिकली दिस इज अ कार्ड जो हमारा HyperX गेमिंग हेडसेट के साथ आया है। ठीक है, अब देखते हैं भाई कातिलाना चीज जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। सो ये है हेडसेट। ये गेमिंग हेडसेट हैं और ये गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा बहुत यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला जो मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, इसके जो ईयर कप्स हैं ये 90 डिग्री रोटेटिंग है। तो इससे क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपके जब आप पहनोगे और कुशंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसके साथ साथ इसका जो मेमोरी फॉर्म है ये HyperX सिग्नेचर का अपना मेमोरी फॉर्म है। और जैसे अगर आप इसको लगाते हैं ना सो काफी आपको इससे ऐसा लगता है कंफर्टेबिलिटी मिलती है बेसिकली। और ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा भारी हो या बहुत ज्यादा बेसिकली आपको दिक्कत दे रहा हो। तो आप गेमिंग बेसिकली खेल सकते हैं काफी देर तक। इसके साथ साथ अगर इसके वेट की बात करूं तो वेट बहुत हल्का है, 275 ग्राम्स ऑफ वेट है। अच्छा, अब देखिए इसके माइक के लिए। तो माइक इसका बहुत अच्छा फीचर्स दे रखा है। ये मैंने और हेडफोन्स में बहुत कम देखा है, लेकिन इसमें तो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा मुझे फीचर लगा। ये बहुत कम हेडफोन्स में भी होता है कि जब आप माइक ऊपर करते हैं तो ये अनम्यूट हो जाता है, म्यूट हो जाता है। एंड जब आप माइक नीचे करते हैं तो ये अनम्यूट हो जाता है। और इसके साथ एक आपको हल्की सी एक आवाज सुनाई देती है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका अनम्यूट है या म्यूट है। इसके साथ साथ अगर आपका हेड बहुत बड़ा है सपोज जैसे, तो यहाँ पे स्लाइडर दे रखा है। तो स्लाइडर से क्या हो सकता है कि आप आराम से कंफर्टेबिलिटी ये आप पहन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऑडियो प्रिसीजन की बात करूं तो 50 mm डायरेक्शनल ड्राइवर्स का ऑडियो प्रिसीजन है। तो ये बहुत बेटर है। और अगर हम ये चीज देखें और ये बेसिकली 3.5 mm जैक है। स्प्लिटर मैंने आपको दिखाई दिया, आप स्प्लिटर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्प्लिटर की जरूरत हो, और अगर नहीं है तो बेसिकली आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी बेसिकली कुछ बातें इस हेडफोन की। मटेरियल को कहूं तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कुशन दे रखा है, तो जिससे आपके हेड को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और आपको हेड को ज्यादा बेसिकली पेन ना हो, क्योंकि गेमर्स क्या होते हैं बहुत देर तक गेम्स खेलते हैं। और जो मटेरियल है, जो यहाँ पे मटेरियल यूज किया है, ये भी बहुत एक अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। सो ड्यूरेबिलिटी के वाइज अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है। सो गाइज, ये हेडसेट बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कोई गेमिंग हेडफोन लेने की सोच रहे हैं और बेसिकली आप अगर गेमर हैं और अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो बहुत अच्छा चीज है। और माइक में नॉइस कैंसिलेशन भी है और नॉइस कैंसिलेशन इज
मच बेटर, क्योंकि आपकी बाहर की आवाजें जब आपकी कैंसिलेशन वर्क करता है, नॉइस कैंसिलेशन वर्क करता है, तो उस केस में आपकी आवाज एक बहुत अच्छी तरीके से आपके जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या गेम खेलते हैं बहुत अच्छी तरह आपके फ्रेंड्स को सुनाई देती है। सो गाइस, अगर देखा जाए, अगर आप ये हेडसेट बेसिकली लेने की सोच रहे हैं तो यस, मस्ट बाय हेडसेट है। और अगर आप गेमिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो ये हेडफोन बहुत अच्छे हैं और इसका प्राइस है 4690। मैंने ये अमेजन से परचेज किया है, तो आप भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यार ये मेरा पर्सनल बेसिकली एडवाइस है, जब भी आप गेमिंग हेडसेट देखते हैं तो आपका जो माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन माइक होना चाहिए और आपके जो कुशन्स हैं ये ड्यूरेबल होने चाहिए, और ये चीजें इस दोनों हेडफोन में प्रेजेंट हैं। सो गाइस, अगर आप कभी खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चीज को, आप इस हेडसेट को, इस हेडफोन को कंसीडर में ला सकते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल। ये हमने अपने फीचर्स देखे इस हेडफोन के, बहुत अच्छे फीचर्स थे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।